नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि 28 मार्च को आपका केवीएस एनवीएस का टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है। उसी को देखते हुए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। कल मैंने क्लास फर्स्ट ली थी, आज उसी सीरीज से बेस क्लास सेकंड है, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि 100 मार्क्स का जो एग्जाम है, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव है, वो दोनों आपके कवर हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ करिए। क्या कह रहा है? वो कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट किसके हैं, ये इक्वेशन है। तो कैसे करेंगे? हेयर स्टेप 1 लिख के ऐसे स्टार्ट करना है स्टेप वाइज। हेयर क्या है? 2 sin x है, किसके इक्वल है? 2 की पावर x है प्लस 2 की पावर माइनस x है। लिखा। यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ। 2 sin x है, 2 की पावर x है, 1/2 की पावर x है। इधर चला जाएगा, 2 की पावर x इंटू 2 sin x हो जाएगा। ये 2 की पावर 2x हो जाएगा। x देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 हो गया। कैसे किया? मैंने 2 की पावर x एलसीएम ले लिया बोथ साइड, तो ये बन गया। ये मेरा बना 2 की पावर x इंटू 2 sin x। ये बनेगा मेरा 2 की पावर 2x। पहले मैं स्टार्टिंग में एक साथ लिख रही थी, फिर मैंने सोचा कहीं समझना है। आप भी ऐसे कोशिश करना कि डायरेक्ट कोई स्टेप मत लिखना। एग्जामिनर को, आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एग्जामिनर को हर स्टेप को एक एक क्लियर करके दिखाना है। ऑब्जेक्टिव है तो जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करिए। अब मैं क्या करती हूँ? पुट करती हूँ। क्या पुट करती हूँ? 2 की पावर x को t पुट करते हैं। ये मेरा बनेगा t इंटू 2 sin x। यहाँ पर बनेगा t का स्क्वायर प्लस 1, यही बनेगा, यही हो गया। यहाँ से इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 2t sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यही बना 2t sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद अब हमें पता है ये इक्वेशन ये आ गई है। मुझे क्या करना है कि आपको एक बात बताती हूँ। जब भी क्वेश्चन के अंदर sin x दिखे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे और आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना हो, तो आप एक काम करना। यहाँ पर मुझे पता है कि sin x की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। -1 to +1, -1 to +1। आप क्या करेंगे? पुट कर लेंगे एक बार। sin x को क्या पुट करेंगे? -1। जैसे ही -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन स्टार के अंदर, तो ये देखिए क्या बनेगा, माइनस 2t sin x बनेगा, 2t प्लस 1 बनेगा, और ये इक्वल टू 0। ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। यहाँ से t की 2 वैल्यू आएगी, -1 और -1। केस फर्स्ट मेरा हो गया सोल्व। अब देखिए नेक्स्ट केस में मैं क्या करती हूँ? मैं इधर से यहाँ पर कर देती हूँ। होप कि दिख रहा होगा आपको। देखिए नेक्स्ट केस में मैं sin x की जगह यहाँ कर देती हूँ -1 ले लेते हैं। ठीक है, sin x की जगह जैसे ही 1 लेती हूँ, ये इक्वेशन मेरी बनती है t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू मेरी आती है 1,1, 2 वैल्यू यहाँ से आती है। अब एक बात देखिए, t इक्वल टू जब मैं -1, t किसकी वैल्यू है? 2 की पावर x इक्वल टू -1। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी रियल नंबर आप रख लो, 2x की जगह 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखिए, अगर मैं 2 की पावर x की जगह 1 रखती हूँ, इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब x 2 की पावर x किसके इक्वल होगा? 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, इसका मतलब x इक्वल टू 0 आएगा। अब मैं ये देखती हूँ क्या x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन मेरी गिवन थी उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पर रखिए, x की जगह जैसे ही मैं 0 रखती हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये इरेज कर देती हूँ। 2 sin x क्या किसके इक्वल था? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। जैसे मैं x की जगह 0 रखती हूँ, साइन 0 0 रहेगा। ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -0, ये 1 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा। इधर 0, क्या 0 इक्वल टू 2 पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रियल रूट मुझे नहीं मिल रहे। इसका मतलब 0 हम आंसर आपका करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट। समझ में आया? और एक बात और साथ के साथ देख लीजिए,
कोई भी एक इक्वेशन है इस तरीके से हो कि जो उसके रूट निकल रहे हो और रूट निकलने के बाद वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो इस टाइप के रूट को क्या बोलते हैं? इंट्रानियस रूट। इंट्रानियस रूट। अभी मैंने क्वेश्चन भी डाला इसी से बेस्ड, क्योंकि ये भी एक बार पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है, इंट्रानियस रूट। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि रूट्स की भी टाइप होती है, एग्जामिनर के मूड का नहीं भरोसा, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की साइड प्रोसीड करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मोड m इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मोड m है, किसके इक्वल है? 0, और वहां पर रियल रूट है, तो हाउ मैनी इंटीजर वैल्यू कैन m टेक? तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x है, प्लस मोड m है, इक्वल टू क्या है? 0। यही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मोड m इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इक्वेशन के अंदर दे रखा है कि रियल रूट है। एक बात देखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैं सारे बेसिक कंसेप्ट समझा के चलती हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट होंगे, जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने ही रूट होते हैं। रूट रियल होंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर रूट इमेजनरी है तो d लेस देन 0 होगा। d इक्वल टू 0 का मतलब होता है रूट इक्वल है, लेकिन जब रियल रूट बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ पर भी यही केस है। वो कहता है सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट देयरफॉर d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ, a 1 है, यहाँ पर देखिए b माइनस 3 है, c क्या है? मोड m। मैं d निकाला, b का स्क्वायर माइनस 4a, c की जगह मोड m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। आया? यहाँ से होगा 9 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड है, यहाँ से 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मोड m आएगा। दैट इज, इसको मैं देखो 9 की साइड माउथ ओपन है, कंफ्यूज मत होना, जिधर माउथ ओपन है उधर ही कर दिया, इधर इधर लिख दिया, लेकिन फेस देखो 9 की साइड ओपन है मुंह, तो वही कर दिया। इसका मतलब हुआ कि मोड m लेस देन इक्वल टू 4 है, 9/4 है। ध्यान रखना, किसी भी इक्वलिटी में अगर मैं प्लस करती हूँ, माइनस करती हूँ, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करती हूँ, कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रही हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा उस इनइक्वलिटी का। समझ में आया? यहाँ से देखिए, अब एक बात रिजल्ट याद रखिए कि मोड x लेस देन इक्वल टू a है, इसका मतलब होता है माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। क्या मतलब होता है इसका? कि माइनस a लेस देन इक्वल टू x है, लेस देन इक्वल टू a है, इसका मतलब माइनस 9/4 लेस देन m है, लेस देन m बाय 9/4 है, लेस देन इक्वल टू 9/4 है। यही मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 9/4 का मतलब होता है 2.25 लेस देन यहाँ पर 2.25। अब ध्यान रखना, इससे हमें पता चलता है कि m की वैल्यू लाई कर रही है, बल्कि इक्वल टू का भी सिंबल नहीं आता, कि माइनस 2.25 से 2.25 प्लस के बीच में लाई कर रही है। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर वैल्यू ले रहा है, इंटीजर वैल्यू माइनस 2.25 और 2.25 प्लस के बीच में कितनी लाई करेगी? ये देखना, ये माइनस 2.25 है तो माइनस 2 होगी, माइनस 1 होगी, माइनस 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, फिर 3 इंक्लूड होगा नहीं, तो कितनी वैल्यू लाई करी? 1 2 3 4 5। इसका मतलब माइनस 2.25 से प्लस 2.25 के बीच में 5 इंटीजर वैल्यू लाई करती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि रियल रूट कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, मोड x लेस देन इक्वल टू a का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जामिनर को ये सब कुछ बताना है, जो मैं बोल रही हूँ हर चीज वो नोट करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है, हाँ, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तब ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था, मैंने मेंशन किया है कि कोई भी रूट किसी इक्वेशन का निकाल रहे हैं और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या था, 2 sin x इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x था। जब मेरा x इक्वल टू 0 निकला
तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इस इक्वेशन एक्सट्रानियस रूट, क्या बोलते हैं, एक्सट्रानियस रूट, क्या बोलते हैं, एक्सट्रानियस रूट। एक बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिव रूट वो होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, जैसे एक 2 है, एक 1/2 है, इस टाइप के रूटों को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव रूट बोलेंगे। स्क्वायर रूट क्या होंगे, जैसे x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 है, तो इसकी ये रूट क्या कहलाएंगे, स्क्वायर रूट कहलाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा होगा। समझ में आया, ये रूट क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। आया समझ में, तो इस टाइप से हमारे रूट रहेंगे, इन रूटों को अपनी नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है, वो फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, ध्यान रखना उसके उतने ही रूट होते हैं, जितने डिग्री की इक्वेशन है उसके उतने रूट होते हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि आपका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड करा रहा है, तो हर स्टेप्स के जो मार्किंग पैटर्न होगा वो सीबीएसई का जो 10th और 12th का मार्किंग पैटर्न होता है वही रहेगा, इसलिए हर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। आपको जितने स्टेप तक क्वेश्चन आता है वहां तक आपको करना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए, दिस इक्वेशन इज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देयरफॉर 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जो रूट है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मैंने बताया था कल कि 3 नंबर या 3 रूट कुछ भी 3 टर्म में अगर जीपी में लेनी है तो वो हमेशा क्या लेनी है, ए आर और ए आर स्क्वायर, ताकि क्वेश्चन इजी बन जाए। समझ में आया, आप यहाँ पर मैं पहले ही ऑलरेडी एक और दिख रही हूँ, तो इसलिए आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं कैपिटल आर को ले रही हूँ। क्या उठा लिया मैंने, ये 3 रूट लिखा लिए, लेट ए आर स्क्वायर बी द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर चलता है, प्लस चलता है, माइनस चलता है। एक और बता दूं, बाय द वे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में क्वेश्चन में आ जाए कि इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो ध्यान रखना क्यूब के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद x 1 पावर है, फिर कांस्टेंट है, तो कंप्लीट है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री होनी चाहिए तब तो कंप्लीट है। अगर x क्यूब के सीधी बात x आ जाती फिर कांस्टेंट, तो x स्क्वायर की टर्म मिस होती, तो इसे इनकम्प्लीट इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन है, पहले क्वेश्चन को बताती हूँ। क्या करते हैं, जो पहले वाली ये होती है, ये सिंगल रूट का सम होता है, मतलब a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, सिंगल रूट का सम हुआ, माइनस ऑलरेडी है, माइनस इससे आ रहा है, माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। इसके बाद दो की प्रोडक्ट होती है, दो की प्रोडक्ट का मतलब दो रूटों की प्रोडक्ट, ए आर स्क्वायर, फिर होगा a इंटू ए आर स्क्वायर, ये 3 की प्रोडक्ट होगी, ये क्या आएगा, क्यू आ रहा है, फिर 3 की प्रोडक्ट होगी, तीनों की एक साथ, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये क्या आएगा मेरा, आर, माइनस माइनस प्लस आर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मेरा क्या आता है, ए स्क्वायर आर आता है, फिर ए स्क्वायर आर क्यूब आता है, फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर आता है, और ये किसके इक्वल आता है भाई, क्यू के इक्वल। मैं यहाँ से ए आर कॉमन उठाती हूँ, मेरा बचता है ए, यहाँ पर बचता है ए आर स्क्वायर, फिर ये बचता है मेरा ए आर, और ये मेरा क्यू के इक्वल होता है। अब मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस ए आर स्क्वायर p के इक्वल है, तो मैं ए आर पी इक्वल टू क्यू लिखती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, क्यूबिक बोथ साइड कर देती हूँ, क्यों कर देती हूँ, क्योंकि देखिए ए क्यूब आर क्यूब किसके इक्वल है, आर के इक्वल। मुझे इस कैपिटल आर को हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन का मतलब है जो आपने अज्यूम किया उसे खत्म करो। मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर देती हूँ, पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब आता है, ए क्यूब आर क्यूब की जगह मैं आर पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब रख देती हूँ। दैट इज यहाँ से क्या आएगा, पी क्यूब आर इक्वल टू क्यू क्यूब आएगा। समझ में आया, पी क्यूब आर इक्वल टू
क्यू क्यूब आएगा, हाँ ये इक्वल टू क्यू था, ठीक है, और यहां से क्यू क्यूब आर, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की होगी क्योंकि ये क्या आ रहा है यहाँ से क्यू क्यूब, यहाँ से आएगा, मुझे लगता है कि मैंने ऑप्शन में मिस्टेक कर दी होगी, यहाँ से क्या आएगा पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0, यहाँ पर पी क्यूब आर होगा, यहाँ पर क्यू क्यूब होगा और इक्वल टू 0 होगा और हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लूंगी, अगर कोई मिस्टेक हुई मुझे लगा तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको कमेंट को मैं डालूंगी और पिन अप कर दूंगी ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। मेरे हिसाब से सही है लेकिन फिर भी हुई तो मैं एक बार चेक कर लूंगी क्योंकि फाइनल है, एक क्वेश्चन यही आ गया तो आपका बहुत ज्यादा लॉस है, ठीक है। मैं अपनी वजह से आपका लॉस कभी नहीं कराऊंगी। देखिए वो कह रहा है वैल्यू ऑफ के बताइए जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट है। तो ध्यान रखना मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 8kx है प्लस 32 है इक्वल टू 0। अभी बताया था कोई भी इक्वेशन है अगर उसके इक्वल रूट है तो वहां पर d क्या हो जाएगा आपका 0। d का मतलब डिस्क्रिमेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। b का मतलब 8k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k आएगा, c की जगह 32 आएगा, ये 64k स्क्वायर आएगा, ये 4 दूनी 8 k आएगा इक्वल टू 0, 64k आएगा, k माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0, k 0 आएगा और k 2 आएगा, k 0 आएगा और k 2 आएगा। आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम प्रोसीड करते हैं। क्या कहता है, वो कह रहा है कि यदि माइनस 2x प्लस 15 है लेस देन माइनस 13 है, 2x प्लस 15 है लेस देन है माइनस 13 है, तो आपकी x किसके बीच में लाई करेगा। ध्यान से देखना मैं क्या करती हूँ, मैं जो कर रही हूँ आपको लिखना है, माइनस 15 ऐड कर रही हूँ बोथ साइड। क्वेश्चन में मैंने बताया किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे वो पॉजिटिव क्वांटिटी है चाहे वो नेगेटिव है, उसकी न्यूक्लियोटाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस 2x होगा लेस देन माइनस 8 28 होगा। अब मैं क्या करती हूँ, माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ, जैसे मैं डिवाइड करूंगी तो मेरी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगी क्योंकि मैं माइनस से डिवाइड कर रही हूँ। समझ में आया। माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये x बचेगा, ये 14 आएगा। x 14 से बड़ा है, जब नंबर लाइन में 14 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन 14 से बड़ा है, 14 इंक्लूड नहीं है, तो क्या आएगा इसके अंदर, x कहाँ से जाएगा आपका, बिलोंग करेगा, 14 इंक्लूड नहीं है। और आप ध्यान रखना 14 कोमा इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल मत लगा देना। और एक बात, जब भी इन्फिनिटी रहे तो इन्फिनिटी की साइड कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनिटी वो वैल्यू है जो डेफिनेट नहीं है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या होगा, ओपन इंटरवल 14 कोमा इन्फिनिटी। समझ में आया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो मैं क्लोज इंटरवल नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट देखना, the solution of the equation under root 3x minus under root 7y। ये जब भी ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कहने का मतलब अगर आपकी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन आ जाए, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें ध्यान रखना कंडीशन होती है, केस फर्स्ट होता है कि a1 by a2 हो नॉट इक्वल टू हो b1 by b2, तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। समझ में आया, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड होगा यदि a1 by a2 है, b1 by b2 है और c1 by c2 है, तीनों इक्वल है, तो इस केस में आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, साथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। क्या रखेगा,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना जो केस फर्स्ट है कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। कई बार एग्जामिनर पूछ भी लेता है, इनको नोट कर लेना कि लाइनें कैसी रहेंगी। तो जब भी सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो लाइनें इंटरसेक्टिंग रहेगी। क्या रहेगी? इंटरसेक्टिंग रहेगी। उसके बाद A1 बाय A2 हो, B1 बाय B2 हो, C1 बाय C2 हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। और लाइनें क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब पता है क्या होता है? देखिए ऐसे एक लाइन आ रही है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइनों के भी सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे और इस केस में सिस्टम क्या रखेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। केस थर्ड क्या बनेगा कि A1 बाय A2 है, B1 बाय B2 है, लेकिन C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है, लेकिन C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होगा कि आपका सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। लाइनें जब पैरेलल होंगी तो एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, तो एक दूसरे के पॉइंटों को सेटिस्फाई नहीं करेगी। उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब मैं इसी क्वेश्चन को करती हूँ, मैं भूल जाती इसको करना। देखिए जब मैं कंपेयर करती हूँ, A1 √3 है, A2 क्या है? √7 है, B1 कितना है? √8 है, C2 कितना है? B2 कितना है? -√3 है। जब मैं A1 बाय A2 निकालती हूँ, नॉट इक्वल टू आता है B1 बाय B2। इस केस में मेरा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? X0 और Y0, क्योंकि 0 0 ही सेटिस्फाई कर रहे हैं और पॉइंट रखने पर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। समझ में आया? तो आपको जब अगर आपका यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको केस बताने हैं ये सारे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको आपके टॉपिक की इतनी अच्छी नॉलेज है कि आपसे ज्यादा नॉलेज तो कोई रख ही नहीं सकता। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव ऑन करते हैं। ये आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। पहले मैं इसको डाल देती हूँ, उसके बाद मैं 3 में इसके मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट के सभी क्वेश्चनों को डाल दूंगी अभी या कल मॉर्निंग में। उसके बाद हम बाइनोमियल करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। मुझे भी पता है टाइम कम है, तो मैं उसी हिसाब से आपसे स्पीडली ही कराऊंगी। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।